हेलो क्लास। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन हम इसके कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की साइज। These days, the scale of business of organization is continuously increasing, due to which increasing employed in the organization. इन दिनों ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का जो स्केल है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। बट दीज एम्प्लॉयज़ आर डिफरेंट इंटरेस्ट, स्टाइल, वर्किंग कंडीशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इन एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट, स्टाइल, काम करने की कंडीशन और जो आपसी समझ है वो डिफरेंट है। हाउएवर ऑल दीज एम्प्लॉयज़ हैव टू वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस, विच इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। फिर भी इन डिफरेंसेस के बावजूद भी ये एक एज अ ग्रुप मिलकर काम करते हैं, जो कि बहुत ही आसान टास्क नहीं है। Therefore, it is a very necessary that through a coordination, a proper environment is created so that everybody gives his full contribution towards the attainment of organization goals. इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन करने में, मतलब प्राप्त करने में अपना पूरा योगदान दे। इसके बाद सेकंड पॉइंट, फंक्शनल डेप्रिसिएशन। फंक्शनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, मतलब फंक्शनल के बीच में डिफरेंसेस। देयर मे बी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच हितों को लेकर टकराव हो सकते हैं। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके अलग अलग अपने हित होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, उसको लेकर वो टकराव हो सकते हैं। सच अ सिचुएशन बिकम्स अ वेरी बिग हिंड्रेंस इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस बन जाती है, मतलब एक रुकावट बन जाती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में। देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्लैशेस एंड दैट इज by establishing proper coordination between the departments. डिपार्टमेंट के बीच हो रहे टकरावों से बचने के लिए केवल एक ही तरीका है कि डिपार्टमेंट के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट के बीच में जो भी टकरार हो रहे हैं वो कम हो सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है विशिष्टीकरण। देन इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में, इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए वन मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब एक्टिविटीज। एक मुख्य एक्टिविटी को अलग अलग सब एक्टिविटीज में बांट दिया जाता है एंड ईच ऑफ दीज is allotted to different person who are experts in their particular sub activity. अब इनमें से हर एक को, डिफरेंट पर्सन को, जो अलग अलग पर्सन है जो उन सब एक्टिविटी में एक्सपर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलॉट कर दिया जाता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक मेन एक्टिविटी को डिवाइड किया सब एक्टिविटीज में। फिर उसके बाद अलग अलग पर्सन को, जो पर्सन उस सब एक्टिविटी में एक्सपर्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलॉट कर दिया जाता है। अलॉट का मतलब होता है दे देना। देन इसके बाद एवरी पर्सन वांट्स टू डू हिज वर्क इन हिज ओन वे विदाउट हैविंग एनी रिगार्ड फॉर द टोटल वर्क टू बी परफॉर्म्ड। इट मीन्स, इसका मतलब ये है किए जाने वाले टोटल वर्क को, मतलब कुल कार्य को ध्यान में दिए बिना, उसकी परवाह किए बिना हर पर्सन अपने काम को अपनी मर्जी से करता है, अपने तरीके से करता है। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय वेरियस पीपल सक्सेसफुली,
it is a very necessary to establish coordination among them. It means इस सिचुएशन में अलग अलग लोगों के द्वारा किए जाने वाले एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की स्थापना करने की ज़रूरत होती है. इट इज़ ओनली अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट एवरीवन completes his or her own work in time, keeping in view the total work to be performed. It means कोऑर्डिनेशन की स्थापना होने पर ही हर कोई टोटल वर्क को, जो किए जाने वाला जो टोटल वर्क है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना काम कंप्लीट करेगा. इसके बाद फोर्थ पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस. मतलब अलग अलग जो प्रोसेस है वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस है. इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. देन इसको डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट मेजर पॉइंट्स विच डिलिनिएट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज दैट द वेरियस यूनिट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट. मतलब अगला जो मुख्य जो पॉइंट है जो ये शो करता है, जो ये दर्शाता है किस बारे में, कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग यूनिट है वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं. इसके बाद द हायर द इंटरडिपेंडेंस अमंग द यूनिट्स द ग्रेटर हिज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. इट मीन्स इसका मतलब ये है कि यूनिट्स के बीच में हायर इंटरडिपेंडेंस, इसका मतलब है कि यूनिट्स के बीच में अधिक इंटरडिपेंडेंस होती है, मतलब आपसी निर्भरता होती है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन की ही उतनी ही आवश्यकता पड़ती है. फॉर एग्जांपल एक डायग्राम से इसको क्लियर करते हैं. परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल इक्विपमेंट खरीदता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करती है. गुड्स के प्रोड्यूस होने से सेल डिपार्टमेंट उसको सेल करता है. इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन मनी अर्न करती है. तो देखा जाए चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए चारों डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन होना सबसे इम्पोर्टेंट है एंड उनके बीच में लिंक क्रिएट होना भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो काम इम्पॉसिबल है. सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. देन इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा.